नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बहुत गोलियां खा ली आपने, अब आयुर्वेद से जुड़ने का वक्त आ गया है। क्या आप भी अपने थायराइड का आयुर्वेदिक उपचार करना चाहते हैं? तो तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी। थैंक यू जी। थायराइड की हम चर्चा संजीवनी में आमतौर पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि थायराइड के असंतुलन को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? यानी कि जो सालों से बहुत समय से दवाइयां खा रहे हैं, क्या वो खाते ही रहेंगे या इसको रिवर्स भी किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने जो विषय लिया है आज ये, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है। थायराइड के विषय में हमारे बहुत सारे शो पहले भी हुए हैं और विस्तार से हमने बात की है। क्या थायराइड इम्बैलेंस को रिवर्स किया जा सकता है, ये आपका प्रश्न है। यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। हमारे यहाँ तो काफ़ी लोगों का हम थायराइड ठीक करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बता दूँ, ये जो रिवर्स शब्द है आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आजकल शायद आपने सुना होगा कि डिजीज़ रिवर्सल, यानी कि डायबिटीज़ रिवर्सल कर रहे हैं, कोई थायराइड रिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं रोग के, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनकी डायरेक्शन जो है उनको रिवर्स कर देना। रिवर्स मतलब उसको उल्टा कर देना, यानी कि जो लक्षण बढ़ रहे हैं, जो रोग बढ़ रहा है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम ले आते हैं तो उसको कहते हैं डिजीज़ रिवर्सल। और फिर नॉर्मल रेंज में उसको वापस लाना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जीवा में हम बहुत सारी डिजीज़ का रिवर्सल करते हैं, जैसा कि मैं अपने शो में कई बार बताता हूँ। आयुर्वेदिक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वापस आपके शरीर को ओरिजिनल प्रकृति में जो आपके दोष हैं, आपके धातु हैं, मल हैं, स्रोतस हैं, उनको, उनमें जो कंटेमिनेशन जो हो गया था, जो दूषित हो गए थे, जो वो इम्बैलेंस हो गए थे, उसको वापस नॉर्मल हेल्दी स्टेट में लाने को हम अपनी भाषा में कहते हैं डिजीज़ रिवर्सल। तो डिफ़िकल्ट तो थोड़ा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले कहा डिफ़िकल्ट इसलिए कि मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल भी फॉलो करना पड़ता है, माइंड वेलबींग भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, साथ में पंचकर्म की थेरेपीज़ होती हैं। ये सारी आपको सीरियसली करनी पड़ती हैं। लगभग 10 महीने से 12 महीने तक इसमें उपचार चलता है आमतौर पर, जो हम अपना डेटा देखते हैं। और आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन तो पूरी लाइफ खा लेते हैं थायराइड के लिए, पता नहीं हमारे यहाँ जब आते हैं तो एकदम से उतावले होते हैं कि सर 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तो थोड़ा सा ही रिजल्ट आया है। तो कम से कम थोड़ा सा, इसमें थायराइड की बात कर रहा हूँ तो 1 साल कम से कम टिकिए। थायराइड ग्लैंड का जो मुख्य कार्य है उसको भी समझ लीजिए। मेनली हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, जो पाचन होता है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को और ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, जो हार्मोन निकलता है उससे। और थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में रोग के मूल कारण को समझ करके, या फिर हम ये कहें कि जो इम्बैलेंस को समझ करके उसको बैलेंस किया जाता है। तो यस, आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से थायराइड को हम मैनेज भी कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे यहाँ से, उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% आपको फॉलो करना है। पूरी तरह से अगर आप जो है अपने उसको फॉलो करेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोग की स्टेज के अनुसार, अपनी इम्यूनिटी के अनुसार, ये सारी चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है, कितना पुराना रोग हो गया है, और आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आपकी एज कितनी है। ये सारी चीज़ें देख करके फिर हम जो है आपका पूरा प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। तो घबराना नहीं है। अगर थायराइड से पीड़ित हैं तो आज ही जीवा में संपर्क करिए। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव करें कि जो थायराइड असंतुलन है उसको ठीक किया जा सके? देखिए, लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है, और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि रूट कॉज जो थायराइड का है उस पर तो काम करना ही होगा। तो लाइफस्टाइल में जो चीज़ें आप कर सकते हैं, हर रोज़ आप तिल के तेल से मालिश करें, बहुत बढ़िया ये एक एक्टिविटी है।
स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नियमित रूप से कुछ व्यायाम भी करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए। जो आपकी मांसपेशियां जो स्टिफ हो जाती है ना, उनको हमें रिलैक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा स्टिफ मसल्स होंगी तो उससे थकान होगी। और रेगुलर रूटीन में आपको स्लीपिंग, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब रेगुलर होने चाहिए, टाइम उसका फिक्स होना चाहिए। जीवा का ओज शक्ति कैप्सूल, अश्वगंधा टैबलेट, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये बहुत लोग लेते हैं। हमारा जो प्राण शक्ति है उसके लिए प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन में बार बार आपको बताता हूँ। और साल में एक बार पंचकर्म अवश्य करवाना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ, पौष्टिक डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट शरीर के लिए बहुत अच्छी है, ताकि धातु हमारे पुष्ट हों। शुक्र धातु विशेष रूप से इसमें हमें ध्यान रखना है, वो पुष्ट रहना चाहिए। जैसे आप क्या ले सकते हैं, भीगे बादाम, भीगे हुए अखरोट, खजूर या खजूर को मिल्क में उबाल करके, किशमिश, हरी सब्जियां, दूध, हल्दी वाला दूध आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो भी आप अपने पाचन के अनुसार घी का सेवन भी कर सकते हैं। और विटामिन्स, मिनरल्स से युक्त भोजन करें। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, गाजर, चुकंदर, पालक आदि का सेवन भी करिए। सीजनल फ्रूट्स का सेवन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। ऐसे भोजन को मत खाइए जो आपका सिस्टम पचा नहीं पाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, डीप फ्राइड फूड्स, चीनी, ये चीनी से बनी मिठाइयाँ, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हाइपोथायराइड में वेट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिनको हाइपो है, मतलब यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड जिनका है, उनका वेट गेन बड़ा जल्दी हो जाता है। उसमें वेट मैनेजमेंट भी हम कराते हैं, उसका भी एक पूरा प्रोटोकॉल हमने जीवा में बनाया है। बहुत सारे लोग तो आजकल वेट मैनेजमेंट के लिए वैसे ही हमारे पास आते हैं डायरेक्ट। जिनको वज़न कम करना है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं जीवा में। उनको बोलिए कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमें एनरोल करना है। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से नेहा। नेहा, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर मुझे ना ओसीडी की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? ओसीडी की प्रॉब्लम। अच्छा, ओसीडी कब से है? ओसीडी ये मतलब पहले इतना नहीं था, ये 1 साल से ज्यादा हो गया है। देखिए, ओसीडी का इलाज हमारे यहाँ होता है, घबराइए नहीं। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल तो हमारे पास समय नहीं होता है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें अपने नर्वस सिस्टम, अपने जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, मेधा शक्ति है, मेध्य रसायन इसमें दिए जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इस तरह के काफ़ी हमारे योगी की मेध्य घृत बनाते हैं। बहुत अच्छा घी है, मेडिकेटेड, वो दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ी पेशेंट से बातचीत करके फिर उसको सपोर्ट, उसका पॉजिटिविटी ऑफ माइंड कैसे उसको बढ़ाया जाए, ये कंबाइंड है। तो क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल के तहत क्या होता है, मेडिसिन्स होती हैं, माइंड वेलबींग होता है, योगा के एक्सपर्ट जुड़ते हैं, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं। बहुत अच्छी टीम 4-5 लोगों की आपके साथ काम करती है, तब जा कर के रोग ठीक होता है। केवल ऐसा नहीं कि आपने गए और कुछ दवाई खा ली, उसी से काम नहीं हो जाता। और दवाई भी आजकल तो अपनी मर्जी से ही खा रहे हैं लोग। तो आपसे तो मेरा ये निवेदन है कि क्योंकि रोग कुछ ऐसा है, गंभीर रोग है, इसमें लोग बहुत दुखी होते हैं। कोई सफाई कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पूरा सोफ़ा साफ़ करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ संपर्क करिए। मुझे उम्मीद है हमारे डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्ट हैं और काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स जीवा में काम करते हैं, तो वो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान आपको नेचुरल तरीके से बताएंगे। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, थायराइड रिवर्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? और सबसे बड़ी बात कि अगर लेवल कम होता है तो किन बातों का खास ख्याल रखा जाए? देखिए, जो हम जब बात करते हैं चिकित्सा की आयुर्वेद में, तो रोगों का निदान का मतलब होता है रूट कॉज, और फिर आयुर्वेदिक तरीके से उसका इलाज किया जाता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, रूट कॉज और फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिसको हम पर्सनलाइज कहते हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको कहा जाता है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पूरी लाइफ आपको दवा खानी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में आज जब आते हैं लोग तो वो ठीक होकर जाते हैं हमारे यहाँ। तो
जीवा में थायराइड के, मैंने जैसा पहले भी कहा, हज़ारों पेशेंट हमारे पूरे विश्व से आते हैं और इसमें हम 2 प्रकार की चिकित्सा इसमें करते हैं। एक पंचकर्म के माध्यम से, जो डीपर लेवल पर जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हैं, जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, उनको साफ़ करते हैं। और दूसरा इसमें इंटरनल मेडिसिन्स दी जाती है। और इंटरनल मेडिसिन्स क्या करती है, वो हमारे हार्मोन्स को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगी, हार्मोन्स को रेगुलराइज करेंगी और थायराइड के जो फंक्शन हैं उनको रेगुलेट करेंगी। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर भी हीलिंग हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका बहुत बड़ा एक पार्ट है चिकित्सा का। जीवा में माइंड वेलबींग चिकित्सा की जाती है, चित्त शोधन थेरेपी की जाती है। और थायराइड में जो है इम्बैलेंस ना हो बार बार दोबारा से, इसके लिए फिर जीवा मंत्र तो हमारा यही है, बार बार आपको कहते हैं कि अपनी प्रकृति को समझें और उसके अनुसार अपनी डाइट, लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि माइंड को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि थायराइड के इलाज में हमने देखा है कि मेंटल लेवल पर काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, जीवा के डॉक्टर से आप जो है संपर्क कीजिए। थायराइड कोई साधारण रोग नहीं है। आयुर्वेद में भी कष्ट साध्य की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। लगभग 1 वर्ष तक मेडिसिन आपको लेनी ही चाहिए। और पंचकर्म के माध्यम से जो डीप टिश्यू लेवल पर जो हम शोधन करते हैं, उस क्रिया का डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यदि आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड अंडर एक्टिव है, यानी कि हाइपो है या हाइपर थायराइड है, तो घबराइए नहीं। जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, उससे आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जीवा की क्लिनिक में भी आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने रोगों का उपचार बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जीवा के साथ जुड़कर। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है सरसों के तेल के फायदे और नुकसान, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सरसों के तेल की अगर बात करें तो इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, सरसों का तेल तो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और अगर हम फ़ायदों की बात करें तो बालों के लिए बहुत अच्छा है, मजबूत बनाता है। जिन लोगों को हेयर लॉस है या बाल जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं, तो सप्ताह में 2 बार कम से कम सरसों के तेल से मालिश करें अच्छी तरह से। और इसके लिए जो है सर्दियों के मौसम में तो पूरी बॉडी में आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उष्ण होता है, गर्म होता है। सर्दियों के मौसम में हम यही सुझाव देते हैं कि थोड़ा सा जो है आप उसको गुनगुना गर्म करके फिर मालिश करें पूरी बॉडी में, सिर में भी लगाएं। और आजकल तो खाने के लिए बहुत प्रयोग हो रहा है, काफ़ी पॉपुलर है सरसों का तेल, क्योंकि पाचन को इम्प्रूव करता है, हमारे जोड़ों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन पका करके अगर आप कान में डालेंगे तो कान के रोग आपको नहीं आते हैं। स्पेशली अगर कान में दर्द है, कान में कुछ ज़्यादा आपको आवाज़ें आ रही हैं। इसी तरह से चेस्ट में कंजेशन होता है, जैसे कि पसलियाँ चल रही हैं। छोटे बच्चों में अक्सर बताते हैं कि सरसों के तेल में लहसुन पका के उससे मालिश करिए, कंजेशन उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सारे गुण हैं, अच्छा इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि नुकसान क्या हो सकते हैं, तो नुकसान में मुख्य रूप से कोई विशेष नहीं है, ज़्यादा यही है कि थोड़ा गर्म तासीर इसकी होती है। इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में उसका प्रयोग ना करें अधिक, तो अच्छा रहेगा। और जो त्वचा के रोगी हैं, जिनको कोई खारिश, खुजली, जलन होती है, तो उसमें क्योंकि गर्म है तो लगाएंगे तो और जलन बढ़ सकती है। और जो लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, पित्त वाली स्किन होती है, वो त्वचा पर ना लगाएं, बल्कि उसकी जगह अच्छा रहेगा नारियल तेल आप प्रयोग कर लें, क्योंकि नारियल तेल जो है वो कूलिंग होता है और उससे इरिटेशन नहीं बढ़ेगी आपको। तो ये कुछ इसके फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बताए। लेकिन आपसे मेरा निवेदन सभी से यही है कि आयुर्वेद की जो चीज़ें हम आपको बताते हैं इस शो के माध्यम से, थोड़ा सा उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू करिए, बहुत लाभ मिलेगा। और एक बार आयुर्वेद से आप जुड़ जाएंगे
तो फिर आप आयुर्वेद को नहीं छोड़ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज है और हमारे पूरे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई नॉलेज है और नेचुरल है। सबसे अच्छी बात है नेचुरल है, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इस खास जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।